कभी सोचा है कि पुराने जमाने के मंत्रों में, उन ध्वनियों में आखिर कितनी शक्ति छिपी हो सकती है? आज हम एक ऐसे ही बेहद शक्तिशाली स्तोत्र अघोर कवचम के रहस्यों में उतरने वाले हैं। इसको एक ऐसा दिव्य सुरक्षा कवच माना जाता है जो किसी धातु से नहीं बल्कि ध्वनि की ऊर्जा से बनता है। तो इस पवित्र ज्ञान को समझने के लिए हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब इसकी ओरिजिन स्टोरी। फिर देखेंगे कि ये दिव्य कवच बनता कैसे है। उसके बाद ये समझेंगे कि इसकी सुरक्षा कहाँ तक फैली है, और आखिर में इसकी असली शक्ति और इसके रहस्यों पर बात करेंगे। देखिए, ये पूरा का पूरा ज्ञान जो है वो असल में 2 डिवाइन शक्तियों भैरवी और भैरव के बीच हुई एक बातचीत से निकला है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल में गुरु और शिष्य के बीच ज्ञान के ट्रांसफर का एक सिंबल है, जहां बहुत गहरे राज खुले जाते हैं। तो ये सब शुरू होता है देवी भैरवी के एक अनुरोध से, और वो सिर्फ कोई मामूली वरदान नहीं मांग रही, वो उस परम ज्ञान की तलाश में है जो अब तक छिपा हुआ है। ये दिखाता है कि ज्ञान की प्यास कितनी गहरी हो सकती है। और भैरव का जो जवाब है वो इस ज्ञान की अहमियत को एकदम साफ कर देता है। वो कहते हैं कि मैं ये ज्ञान दूंगा, पर एक शर्त है। ये ज्ञान बहुत पवित्र है, एक महान रहस्य है, और ये सिर्फ उसे ही मिलना चाहिए जो इसका सही पात्र हो, किसी बुरे इंसान को नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दिव्य कवच है क्या, ये बनता कैसे है, इसकी नींव क्या है। चलिए अब इसके बनने की पूरी प्रोसेस को और इसके कोर मंत्रा के पीछे की साइंस को समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कवच का मतलब कोई लोहे या धातु का आर्मर नहीं है। आप इसे एक स्पिरिचुअल फायर वॉल की तरह समझिए। ये पवित्र मंत्रों की वाइब्रेशन से एक ऐसा एनर्जी फील्ड बना देता है जो हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को बाहर ही रोक देता है। ये वो मूल मंत्र है, इस पूरे कवच का फाउंडेशन। ये मंत्र रुद्र के हर रूप को प्रणाम करता है, उनके शांत और सौम्य रूप से लेकर उनके सबसे भयानक, सबसे उग्र रूप तक को। मतलब कहने का भाव ये है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, शांत हो या बहुत ही डरावनी, हमें हर हाल में पूरी सुरक्षा मिले। और कमाल की बात यह है कि ये प्रोटेक्शन कितनी डिटेल्ड है। सिर की चोटी से लेकर माथे, आंखों, नाक, मुंह और फिर नीचे पैरों के नाखून तक शरीर का एक भी हिस्सा बिना सुरक्षा के नहीं छोड़ा गया है। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक और कंप्लीट प्रोटेक्शन सिस्टम है। लेकिन रुकिए, ये कवच सिर्फ फिजिकल बॉडी तक लिमिटेड नहीं है। इसकी सुरक्षा का जो दायरा है वो बहुत बहुत बड़ा है। ये हमारे जीवन के हर डायमेंशन को कवर करता है, मतलब समय, जगह और हालात सबसे परे जाकर हमें बचाता है। जरा सोचकर देखिए, दिन के हर एक पहर के लिए एक अलग डिवाइन प्रोटेक्टर को नियुक्त किया गया है। सुबह सूरज की पहली किरण से लेकर आधी रात के अंधेरे तक हर पल के लिए सुरक्षा का भरोसा दिया गया है। मतलब ये एक 24/7 अनब्रेकेबल सिक्योरिटी चेन है। तो मतलब ये हुआ कि ये शील्ड लिटरली हर जगह है। ये ना सिर्फ 10 दिशाओं से, मतलब पूरब, पश्चिम, ऊपर, नीचे, हर तरफ से हमारी रक्षा करती है, बल्कि जीवन की सबसे मुश्किल चुनौतियों में भी, जैसे कि युद्ध, अकाल, दुश्मनों की साजिश या फिर किसी महामारी जैसी स्थिति में भी एक मजबूत किले की तरह काम करती है। तो अब जब ये कवच बन गया है, तो चलिए अब इसके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं। इसकी असली शक्ति क्या है और जो इसे धारण करता है उसकी क्या जिम्मेदारी होती है। शास्त्रों में एक शब्द आता है फलश्रुति, यानी इस पाठ को करने से क्या फल मिलता है। तो यहां सिर्फ प्रोटेक्शन की बात नहीं हो रही, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये 8 महान आध्यात्मिक शक्तियां, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहते हैं, उनका भी वादा करता है। और साथ ही ये भौतिक दुनिया में भी समृद्धि, अच्छी सेहत और हर तरह की सफलता देता है। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ग्रंथ में एकदम साफ साफ लिखा है कि ये ज्ञान एक 2-धारी तलवार जैसा है। इसे सिर्फ उसी को देना चाहिए जिसका दिल साफ हो, जो एक समर्पित और दीक्षित साधक हो, किसी दुष्ट या अयोग्य इंसान को हरगिज नहीं। और अंत में एक सवाल, जरा सोचिए, आज की दुनिया में जहां हर तरफ से शोर, इन्फॉर्मेशन और नेगेटिविटी की बॉम्बार्डमेंट हो रही है, वहां ध्वनि से, वाइब्रेशन से बने एक पर्सनल सिक्योरिटी शील्ड का ये प्राचीन आइडिया हमें क्या सिखा सकता है? वाकई ये सोचने वाली बात है।